हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मानिक मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो है लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। ठीक है, चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में मैट्रिक्स का एक्सरसाइज जो है, एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें मैट्रिक्स का एक्सरसाइज जो है 3.1 में है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी जो बुक होता है उसमें मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि 3.1 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बोलता है कि ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एक मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह का जो सीधा सीधा इस तरह का जो लाइन रहता है ना दोस्तों, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है मैट्रिक्स कहा जाता है। इस तरह जो ये सिंबल है इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा कि ए मैट्रिक्स हैज मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। राइट द पहला क्वेश्चन बोला कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए एलिमेंट A11 A21 A33 A24 A23, इसको सिंगल सिंगल पढ़ते। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन का है सॉल्यूशन। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पूछ रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आपको बोला था कि ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। तो इस तरह का जो लाइन रहेगा ना दोस्तों, इस तरह का जो लाइन रहेगा, वर्टिकल लाइन जो इस तरह का सीधा सीधा लाइन रहेगा, इसको रो कहा जाता है। तो पहला इस तरह का लाइन को क्या कहेंगे, R1 कहेंगे। दूसरा इस तरह का लाइन को R2 कहेंगे। तीसरा इस तरह का लाइन को R3 कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए पहला मैट्रिक्स में जो पहला कंडीशन होता है रो का, यहाँ 3 कैसे आया, रो कितना है 1 2 3, 3 रो है इसलिए 3 हुआ। उसके बाद दूसरा कंडीशन कॉलम का रहता है। तो देखिए कॉलम कितना है 1 2 3 4, इस तरह का जो सीधा एकदम परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एकदम सीधा सीधा इस तरह का जो लाइन रहता है ना, उसको कॉलम कहा जाता है। तो कॉलम कितना है 4, इसलिए 4 हुआ। तो यहाँ कैसे समझ में आया दोस्तों, आउटर 3 कैसे हुआ, 3 रो है इसलिए यहाँ 3 हुआ, 4 कॉलम है इसलिए यहाँ 4 हुआ। ठीक है, अगर ऑर्डर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है आपको तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिए। पहला वीडियो मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स में टॉपिक है, वो देख लीजिएगा ना, तो ये सब पूरा इजी लगेगा, एकदम इजी। ऑर्डर पूरा वहाँ डीपली बताए आपको, एक एक चीज़ बताएं। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ये ऑर्डर का आंसर है ये 3/4। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स है ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना कितना है, मतलब यहाँ जो है एलिमेंट कितना है। तो ये सब अंदर में जितना है दोस्तों, ये सबको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये सबको क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। तो एलिमेंट कितना है गिनिए, काउंट करते एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट है, इसलिए इसका आंसर जो नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरा का आंसर 12 होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बोलता है राइट द एलिमेंट, ये A11 A22 A33 A24 A2, इसका वैल्यू लिखो। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको रफ में जो है समझाते हैं थोड़ा। ठीक है, रफ में आपको समझाते हैं थोड़ा। माना कि मैट्रिक्स का फॉर्मेट A11 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एस
ये ए है दोस्तों, 9 मत समझिए ए। तो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। यहाँ A11 होगा, यहाँ कोई भी नंबर होगा, यहाँ A12 होगा, यहाँ A13 होगा, यहाँ A21 होगा, यहाँ A22 होगा, और यहाँ A23 होगा, यहाँ A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा। तो यहाँ पहला वाला क्या लिखा है, A11। A11 का मतलब जो है ये पहला वन जो है वो रो को इंडिकेट करता है। मतलब पहला पहला रो में है, इसको पहला रो कहा जाता है, और पहला कॉलम में है। ये वाला हो गया पहला कॉलम हो गया, ठीक है। ये वाला क्या होगा, R1 हुआ। ये वाला क्या हुआ, R2 हुआ। ये वाला क्या हुआ, R3 हुआ। C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ। अगर मैट्रिक्स का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट जानना है तो मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स से टॉपिक बनाए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो A11 कौन हुआ, ई वाला को A11 कहते हैं। यहाँ कुछ भी लिखा रह सकता है, डिजिट अल्फ़ाबेट यहाँ कुछ भी लिखा रह सकता है। A11 का जगह ये है, ठीक है। A12 का जगह ये है, यहाँ कुछ भी लिखा सकता है A12 का। A13 का जगह ये है दोस्तों, ठीक है। तो A21 का जगह ये है, तो यहाँ A12 में कुछ भी लिखा सकता है, अल्फ़ाबेट या डिजिट कुछ भी लिखा रख सकता है, कांस्टेंट नंबर, इंटीजर कुछ भी रख सकता है। A22 का जगह ये है, A32 का जगह ये है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में है। चलिए देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन पे देखते हैं किस तरह के बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह A13 का वैल्यू लिखते हैं। तो A13 कहाँ हुआ, A11 यहाँ हुआ, A12 यहाँ हुआ, ठीक है दोस्तों। A12 कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। उसके बाद A13 यहाँ हुआ। तो देखिए कि A13 कहाँ है, तो A13 यहाँ है, ठीक है। A13 फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो हुआ, थर्ड कॉलम हुआ। इसके जगह में इस 13 की जगह में क्या लिखा है, उसी को लिखना है, उसी एलिमेंट को लिखना है। तो A13 की जगह 19 लिखा हुआ है, तो 19 यहाँ लिख दिए। 21 की जगह क्या लिखा है, A12 का जगह ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या लिखा हुआ, 35 लिखा है, इसलिए 35 लिखा है। A33 का जगह क्या है, A33 का जगह A33 का जगह जो है ये यहाँ है। A33 का जगह यहाँ -5 लिखा हुआ है, तो -5 लिखे। 24 का जगह कहाँ है, A24 का जगह कहाँ है, A24 का जगह यहाँ है, इसलिए इसको यहाँ लिखे 12 लिखे, ठीक है। तो A32 का जगह क्या है, A23 का जगह क्या है, 23 का जगह देखिए कहाँ है, यहाँ है, इसलिए 5/2 लिखें। अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ ना दोस्तों, तो मेरा कॉन्सेप्ट और मैट्रिक्स का वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। मैथ में जान पे करते हैं आप, कॉन्सेप्ट अगर शुरू में पता चल जाएगा तो क्वेश्चन पूरा इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके पास 24 एलिमेंट है, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इट कैन हैव व्हाट। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें जो है 24 एलिमेंट है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वही लिखना है। उसके बाद एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट 13 है, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो मतलब पहला जो बोल रहा है, तो 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वही लिखना बोल रहा है। पहला जो वो क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में बोल रहा है कि 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए कि 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या है, कैसे लिखें। तो पॉसिबल ऑर्डर वो होता है ना दोस्तों कि दो डिजिट को गुना करने पर 24 से आना चाहिए, उसी को पॉसिबल ऑर्डर कहेंगे। 2 डिजिट को गुना करने पर 24 से आना चाहिए, उसी को पॉसिबल ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कि 2 डिजिट को गुना करने से पहले 1 से चालू करते हैं। 1 इंटू 24 क्या हुआ, और 24 हुआ। 2 इंटू 12 कितना हुआ, 24 हुआ। और 3 इंटू 8 क्या हुआ, 24 हुआ। उसका 4 इंटू 6 क्या हुआ, 24 हुआ। अब 6 इंटू 4 24 हुआ। अब यहाँ के बाद देखिए ना, ई वाला पहले आ जाए, ई वाला जो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है ये उल्टा हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सीधा लिखा हुआ ये उल्टा होगा, तो अब इधर जितना भी आएगा उसको उल्टा लिख देना।
तो इसके बाद इसको 8 गुना 3, 8 गुना 3, 8 पहले आ गया, 8 गुना 3, उसके बाद देखिए 12 गुना 2 आ गया, उसके बाद देखिए 24 गुना 1 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। पॉसिबल ऑर्डर इस तरह लिखना है ना दोस्तों, किसी दो डिजिट को गुना करने पर मतलब जो दिया होगा 24, तो 24 आ जाना चाहिए। तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा 24 का। ठीक है दोस्तों, कि 20 की समझ में आया दोस्तों। चलिए देखते हैं, मतलब पॉसिबल ऑर्डर क्या कहता है कि दो डिजिट को गुना करने पर वो वैल्यू आ जाना चाहिए जिसका पॉसिबल ऑर्डर निकालना हो। तो देखिए कि अब 13 का पॉसिबल ऑर्डर देखते हैं। तो 13 का 1 से चालू करते हैं, 1 से हर जिसका भी जो भी एलिमेंट का लिखना होगा ना दोस्तों, 1 से स्टार्टिंग हो, कंफर्म है 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखना 2 3 से जा रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, उसका गुना करने पर दो डिजिट को। तो कि 1 × 13 क्या हुआ 13। उसके बाद इधर 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं आएगा गुना करने पर 13 समझे, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट कितना होता है 13 × 1। इस मतलब इसका पॉसिबल ऑर्डर दो हुआ, एक पॉसिबल ऑर्डर और एक पॉसिबल ऑर्डर, दो पॉसिबल ऑर्डर। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हुआ, पॉसिबल कोई पूछ देगा कि 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 का पॉसिबल ऑर्डर 8 हुआ। ठीक है दोस्तों, 8 हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा अगर बुक है तो आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो वो सेम क्वेश्चन नहीं लिख दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 18 एलिमेंट है। ठीक है, 18 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 18 एलिमेंट है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, उसका पॉसिबल ऑर्डर जो है क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो और आगे बोल रहा है कि इफ़ इट हैज 5 एलिमेंट, और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है, इसका भी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 18 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो 18 एलिमेंट आर, ठीक है, ARE पॉसिबल ऑर्डर, 18 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर यहाँ लिखे हैं। तो 18 जो हम बोले थे आपको 1 से स्टार्ट करना है, 1 गुना 18 क्या हुआ 18 आया, 2 2 इंटू 9 क्या हुआ 18 हुआ, 3 इंटू 6 क्या हुआ 18 हुआ, 6 इंटू 3 क्या हुआ 18 हुआ, 9 इंटू 2 क्या हुआ 18 हुआ, 18 इंटू 1 18 हुआ। यहाँ देखिएगा ये चीज, जैसे यह इसके बाद देखिए कि 3 इंटू 6 क्या 18 हुआ ना, तो इसके बाद 6 इंटू 3 आता है, मतलब 6 इंटू 3 को गुना करने पर 18 आता है। तो यहाँ के बाद जो है ना उल्टा होगा जी, यानी जहाँ ख़त्म हो, जहाँ सीधा जहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना, मतलब आगे जाने का आई थी, सॉरी इस तरह समझिए आप कि जहाँ पर अगर 3 × 6 18 हुआ, उसके बाद इसी का उल्टा अगर हो गया ना, तो इस इधर जितना भी है सबको उल्टा लिख देना है। जैसे इसका उल्टा क्या, पहले 6 आ गया 6 × 3, यहाँ पहले 9 × 2 आ गया है, उसके बाद 18 × 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका पॉसिबल ऑर्डर यही हो गया। तो 5 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 × 5 और 5 × 1, इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 गो होगा। ठीक है, इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 हुआ। उसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब एक 2x2 में 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। ठीक है दोस्तों, जिसमें AIJ, ये जो दिया हुआ कुछ AIJ है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, इसी का मतलब वैल्यू निकालना है, फॉर्मेट इसी तक इसी के फॉर्मेट में वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मेट का जो है वैल्यू है यहाँ दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में इसका वैल्यू दे दिया है। तो AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ। तो बोला क्वेश्चन बोला कि 2 बाई, यहाँ सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में बोल रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स इस तरह का लिखा रहा ना, तो इसको गुना मत पढ़िएगा, 2 × 2 मत पढ़िएगा, 2 × 2 नहीं पढ़ना है, इसके जगह में इस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया
मैट्रिक्स में फॉर्मूला में 2/2 इसको बाय पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बाय पढ़ा जाता है, 2/2 हुआ। तो यहाँ पर 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाओ और इसका वैल्यू निकालो। Aij इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालो। 2/2 का इस मैट्रिक्स बनाओ और उसका वैल्यू निकालो, मतलब 2/2 के इस एलिमेंट के जगह में कितना वैल्यू आएगा वो सब निकालने बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन दे दिया है, तो क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 2/2 का मैट्रिक्स बना। तो लेट माने कि हम लोग 2/2 का एक मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ये क्या हुआ 2/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ 2 कैसे हुआ, 1 2 2 रो है इसलिए 2 कॉलम, कितना 1 2 2 कॉलम है इसलिए 2। पूरा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देख लीजिए मेरा पहला वीडियो। ठीक है दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं तो पूरा समझ में आएगा, ईजी लगेगा पूरा। तो क्वेश्चन में गिवन है, इसी को पूरा लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को यहाँ लिख दिए हैं। तो A11 का वैल्यू पहले चाहिए, तो A11 का, तो A11 यहाँ लिखा हुआ ना, तो पहला वाला जो है वो आई को इंडिकेट कर रहा है। पहला वाला कौन चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आई को। और दूसरा वाला 1 जो है ना, ये ए यहाँ 11 नहीं पढ़ना है, इसको सिंगल पढ़ना है, सिंगल डिजिट पढ़ना है। तो A1 है, A11 है, तो पहला वाला 1 जो है वो आई को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा वाला 1 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, जे को इंडिकेट कर रहा है। पहला वाला 1 जो होगा उसको आई को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला 1 जो होगा उसको जे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम रफ किए हैं, ये सब नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर नोट्स नहीं किए हैं तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैथ में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प होगा। इस टॉपिक से ऑर्डर ये सब निकालने के 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आगे। तो यहाँ और क्या है, A12 है, A12 है, पहला वाला 1 आई को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा वाला 2 जे को इंडिकेट कर रहा है। तो A11 इसका वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो इसी को देख के आगे हम सब लोग करेंगे। A11 यही क्वेश्चन है, खाली यहाँ बैठाना है वो आई का वैल्यू और जे का वैल्यू। तो A1 के यहाँ पहला क्या आई, तो आई में क्या है 1 है, 1 प्लस, यहाँ तो प्लस जे क्या है, जे का वैल्यू 1 है इसलिए 1 + 1, और यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं बट्टा 2। तो इसको 1 + 1 किए तो क्या हुआ 2 आया। तो 2 का स्क्वायर जो है, तो यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किए बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 से ये कट जा रहा है तो 2 से कटेगा तो कितना होगा 2 होगा। उसके बाद A12 है, तो वो यहाँ पहला आई का वैल्यू लिखना है। तो आई क्या है 1 प्लस जे क्या है, जे जो है 2 है, तो इसलिए 2 लिख दीजिए यहाँ जे का वैल्यू में। तो 1 + 2 क्या हुआ 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9/2 हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए A21 का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। तो पहला जो है चलिए देखते हैं कि 21 का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो यह फॉर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ पहले किसका वैल्यू निकालना है, आई का। तो आई की जगह में यहाँ क्या है 2 है, तो 2 प्लस उसके बाद जे की जगह में 1 है इसलिए 1 का, और स्क्वायर है यहाँ इसलिए स्क्वायर बाई 2 था इसलिए यहाँ दोस्तों 2 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ था यहाँ। उसके बाद नीचे लिखे 2, तो 2 + 1 क्या हुआ 3 का स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व किए हैं। 3 का स्क्वायर बाई 2 क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2 हुआ। उसके बाद ये 2 का वैल्यू निकालें, मतलब ये आई का वैल्यू है और ये दूसरा 2 जो है जे का वैल्यू है। पहला 2 आई का वैल्यू है, दूसरा 2 जो है जे का वैल्यू है। तो देखिए कि पहले आई का वैल्यू निकालना, तो आई कहाँ है यहाँ 2 है, तो 2 प्लस उसके बाद जे का प्लस है यहाँ इसलिए प्लस, लिए माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 2 दिया हुआ है इसलिए इसको यहाँ 2 लिखें। ठीक है दोस्तों, तो इसको उसके बाद स्क्वायर था इसके लिए स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 क्या हुआ 4 का स्क्वायर क्या हुआ 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 को 2 से गए काटेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग को मैट्रिक्स मिल गया
हेयर मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर मैट्रिक्स, HERE हेयर मैट्रिक्स ए इक्वल टू, उसके बाद A11 का वैल्यू देखिए, तो A11 का वैल्यू क्या हुआ, 2 आया, इसलिए यहाँ 2 लिखें। A12 का वैल्यू क्या हुआ, A12 का वैल्यू जो है 9/2 है, इसलिए 9/2 लिखें। उसके बाद जो है A21 का वैल्यू कितना हुआ, A21 का वैल्यू 9/2 हुआ, इसलिए यहाँ 9/2 लिखें। उसके बाद A22 का वैल्यू क्या हुआ, 8 हुआ, इसलिए यहाँ 8/2 लिखें। मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हुआ, इसलिए इसको आप लिखिएगा ताकि कोई नंबर काट नहीं कटेगा, इसमें बोलेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 का मैट्रिक्स वैसे हुआ, ये 1 2 रो है इसलिए 2 कॉलम है इसलिए 2, तो नीचे नहीं लिखिएगा, इसका आंसर यहीं तक है। ठीक है, नोट्स नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक के आप नोट्स कर सकते हैं, पीछे वाला भी और ये वाला भी, यहाँ तो इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का ये सब क्वेश्चन ना जो है ना, हर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ये सब आ जाता है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 1 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप इस लोग प्रैक्टिस बढ़िया से कीजिएगा। तो चौथा नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखिए, AIJ दिया हुआ है I/J। ठीक है, इसमें भी 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा था, मतलब बनाने बोल रहा कि मान लिए 2/2 का एक मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22, ये कि 2/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, गिवन जो है इसको लिखें, ये दिया हुआ है तो इसको लिखें। तो A11 का वैल्यू निकालना है, तो पहला इसी को देख के निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो A11 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 इक्वल टू 1 हुआ। ए मतलब पहले आई है तो आई के जगह में 1 है इसलिए 1 लिखे, आई के जगह में 1 है इसलिए 1 लिखे। उसके बाद बट्टा, ये वाला बट्टा है, जे के जगह में 1 है इसलिए 1 लिखे, तो 1/1 क्या हुआ, 1 होगा। कर 1 कट जाएगा तो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1 2 का वैल्यू जो है वो निकालना है। तो पहले आई का वैल्यू निकालना, आई के स्थान में 1 है तो इसलिए 1 लिखें, बाय जे के स्थान में 2 दिया हुआ है इसलिए 2 लिखें, तो 1/2 हुआ। और उसके बाद इसका वैल्यू निकाला A21, इसको 9 में पढ़िएगा, ए लिखे थोड़ा नीचे आ गया है, A21 का वैल्यू निकालना है। तो पहले आई का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, 2 है इसलिए 2 लिखें, बटा 1 का जे क्या है, 1 है इसलिए 2 लिखे। उसके बाद 2 का वैल्यू निकालना है, तो आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू 2 है इसलिए 2 कट जाएगा तो 1। हेयर मैट्रिक्स, यहाँ जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, यहाँ देखिए ये यहाँ जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ A इक्वल टू A11 का वैल्यू क्या हुआ, 1 आया इसलिए 1 लिखे। A12 का वैल्यू क्या है, 1/2 आया इसलिए, और A21 का वैल्यू क्या हुआ, 2 का वैल्यू क्या है, 1, तो ऑर्डर 2/2 का ऑर्डर है। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ आप लिख सकते हैं। चलिए चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा स्पीड बताएंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा इस तरह बताएंगे। तो उसके बाद चौथा का तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए आई जे दी वो I+2J का होल स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है। ये पहला ही क्वेश्चन जैसा है दोस्तों, हाँ पहला क्वेश्चन जैसा, केवल यहाँ 2 है। तो 2/2 का मैट्रिक्स जो है चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है, इसलिए 2/2 का मैट्रिक्स बना दिए। ठीक है दोस्तों, 2/2 का मैट्रिक्स ये बना लिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ गिवन, इसलिए इसको लिखे। तो A11 का वैल्यू जो है निकालें, आई के जगह में पहला आई का वैल्यू लिख लें, वरना आई के जगह में 1 है इसलिए 1 लिखे, प्लस 2 गुना में 2 है इसलिए 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, गुना में है प्लस दिया हुआ है, गुना में 2 है इसलिए 2 लिखें। जे का वैल्यू क्या है, 1 क्रॉस इंटू 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद 1 प्लस इसको गुना किए 2 आया, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद इसको जोड़े किया है वह 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2 आया। A12 का वैल्यू जो है देखिए, A1 आई का वैल्यू 1 है इसलिए आई लिखें, प्लस जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू 2 दिया हुआ है, पहले से 2 दिया हुआ, 2 गुना जे का वैल्यू 2, इसलिए यह क्या 1 + 4 हुआ का होल स्क्वायर बाई 2। उसके बाद 2/5/2। इसी तरह आगे हम बनाए थे दोस्तों, इस तरह A21 का वैल्यू निकाले हैं,
टू वन का वैल्यू आई का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 2 2 2 दिया हुआ है। उसके बाद 2 प्लस 1 जे का वैल्यू यहाँ 1 हुआ इसलिए 1 लिखे। 2 प्लस 2 क्या हुआ, इसका होल स्क्वायर किए तो 2 आ गया। उसके बाद 16/2 इसको काटे काटे तो 8 आया। ठीक है, ये टू का वैल्यू उसी तरह निकालेंगे। आप लोग समझ गए होंगे, इतना क्वेश्चन कर लिए क्या दोस्तों। प्रैक्टिस है मैथ में बहुत जरूरी है, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए। 100-200 क्वेश्चन एक अपने मन से लिख के बनाया इसी तरह। इसका हेयर मैट्रिक जो है इस तरह प्राप्त हुआ। अगर नोट्स नहीं किए हैं तो आप नोट्स कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। पहला क्वेश्चन दिया हुआ ए आई जे, ये पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट करने बोल रहा है कि 3/4 में एक मैट्रिक्स बनाओ। एक 3/4 का मैट्रिक्स बनाओ, मतलब 3 क्या, मतलब 3 गो रो होना चाहिए। पहला 3 गो रो होना चाहिए। तो 1 2 3 3 गो रो हो गया दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कि 4 कॉलम होना चाहिए, 4 कॉलम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये 3/4 का मैट्रिक्स हम लोग लेट मान लिए। मैथ में तो जानबे करते हैं, मैथ में लेट मानना पड़ता है तभी क्वेश्चन आगे कोई चैप्टर में बनता है तो लेट मान के बनाना पड़ता है। इसलिए A11 A12 A13 A14 इस तरह का वो हम लोग एक मैट्रिक्स मान लिए। ठीक है दोस्तों, एक मैट्रिक्स मान लिए हैं। ये A लिखा हुआ 9 मत पढ़ लीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप। उसके बाद 3/4 का जो है मैट्रिक्स एक मान लिए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखें। सेम क्वेश्चन को डिटो उतार दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद A11 का वैल्यू जो है निकालना है। तो A1/2 दिया हुआ है और मोड है। ये क्या है दोस्तों, मोड दिया हुआ है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन भी इसमें मोड है तो इसमें मोड दिया हुआ। तो देखिए कि किस तरह इसको A11 का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है ना, इस तरह का आपको सीधा सीधा जो लाइन दिखेगा सब में इस तरह का लाइन मोड क्वेश्चन में दिया है तो सब में देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो A11 का वैल्यू जो है किस तरह निकालते हैं। यहाँ जो है A11 का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, तो 1/2 जो दिया हुआ आई और जे में ही केवल इस वैल्यू को 1 और 1 को पुट करना। तो 1/2 हुआ, उसका -3/i। तो 3 पहले से दिया हुआ है, बाय यहाँ क्रॉस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ इंटू लगाना पड़ेगा। 3 पहले से दिया आई का वैल्यू क्या है 1 है इसलिए 1 लिखे, प्लस उसके बाद जे का वैल्यू क्या है 1 है इसलिए 1 लिख दिया है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व किए हैं तो ये 1/2। उसके बाद इसको गुना, इसको मल्टीप्लाई किए -3 + 1, इसको -3 और +1 को यहाँ घटाने पर -2 आएगा बाई 2। यहाँ पर मोड है इसलिए मोड दे के ही चलना है दोस्तों। ठीक है, मोड दे के ही चलना। और मोड में जानबे करते हैं, मोड में केवल पॉजिटिव वैल्यू निकलता है इसलिए यह माइनस जो है ये मोड के साथ माइनस हट गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ 2/2 हुआ, इसको काटे तो 1 हुआ। उसके बाद A12 का वैल्यू जो है किस तरह निकाले, वह A12 लिखे। उसके बाद जो है 3 क्वेश्चन है, इसको यहाँ देख के बनाना। ठीक है दोस्तों, तो 3 इंटू आई के जगह में 1 है इसलिए 1, प्लस जे के जगह में 2 दिया है इसलिए 2 लिखे। तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई किया, -3 आया, प्लस इसको 2 किए तो -3 और +2 क्या होगा, -1 होगा, -1/2 होगा। उसके बाद जो है यहाँ मोड में वैल्यू -1 है तो मोड हटाएंगे तो माइनस भी हट जाएगा, तो इसलिए 1/2 आया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम A13 का निकाले हैं, A14 का निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ A14 का किस तरह निकाले हैं देख लीजिए कि 1/2 -3 उसके बाद जो है देखिए कि यहाँ आई का वैल्यू 1 है इसलिए 1 लिखे, प्लस जे का वैल्यू क्या है 4 दिया है इसलिए 4 लिखे यहाँ। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -3 + 4 हुआ। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, मोड में 1 आया। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इधर इस तरह, जिस तरह मोड में लिखते आए हैं। तो मोड में 1 आया दोस्तों। ठीक है, मोड में क्या आ गया, मोड में इस तरह 1/2 आएगा। तो इसको मोड हम डायरेक्ट शॉर्ट में अब लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आगे। इसी तरह दोस्तों हम A21 का वैल्यू निकाले हैं। तो 1/2
और आई की जगह में 2 लिखा है इसलिए 2 लिखे, प्लस जे की जगह में यहाँ 1 है इसलिए 1 लिखे। उसके बाद 1/2 उसको मल्टीप्लाई किया, -6 + 1 आया। मॉड में वैल्यू आया क्या, -5/2। तो इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिए -5/2। मॉड में इस तरह का वैल्यू आएगा, मोड में जो है -5/2 आएगा। मोड में -5/2 आएगा तो मोड हटाएंगे तो +5/2 होगा। इसी तरह A22 का वैल्यू निकालें, A23 का वैल्यू निकालें, A24 का वैल्यू निकालें। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा बना है दोस्तों, आप प्रैक्टिस पूरा कीजिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में आप मिस्टेक कर जाइएगा। उसके बाद आगे वैल्यू निकालना है, A31 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो A31 का जो वैल्यू है कि 1/2, यहाँ आई क्या है 3 है, इसलिए -3 + 3 -3 × 3 प्लस उसके बाद जे का वैल्यू जो 1 दिया हुआ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -9 है +1, इसको माइनस किए, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद इसको सोल्व किए तो -8 आया, और मॉड में तो मॉड हटाएंगे तो माइनस भी साइन भी हट जाएगा, इसलिए 8/2। इसको काट क्रॉस काटे तो क्या है 4 आया। उसके बाद A32 का वैल्यू इस तरह निकालें, A33 का वैल्यू इस तरह निकालें, A34 का वैल्यू इस तरह निकालें। आप तो वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे हैं दोस्तों, इतना क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही क्वेश्चन कर लिए क्या दोस्तों। तो उसके बाद A4 का वैल्यू इसी तरह निकालें। तो उसके बाद हेयर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ कि यही मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों कि यही मैट्रिक्स माने हैं। अब इसी के स्थान पे सबका वैल्यू जो है पुट कर देना है। तो इसी के स्थान में सबका वैल्यू का A11 का वैल्यू पहले पुट किया, तो A11 का वैल्यू क्या है 1 आया। उसके बाद A2 का वैल्यू पुट किया, तो A2 का वैल्यू क्या आया, A2 का वैल्यू जो है 1/2 आया। उसके बाद A31 का वैल्यू क्या हुआ, A31 का वैल्यू 0 आया। तो A14 का वैल्यू क्या हुआ, A14 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखा। इसी तरह आगे वाले वैल्यू को लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये 5वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां का क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/4 का एक मैट्रिक्स बना, उसके बाद इसको सोल्व करो। तो 3/4 का मैट्रिक्स बना लिए। 3 कैसे हुआ, 1 2 3 रो है इसलिए 3, 1 2 3 4 कॉलम है इसलिए 4 हुआ, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का अगर मेरा वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, बहुत ही हेल्प होगा उसमें। मैट्रिक्स का पूरा जान उसी में है। देखिए क्वेश्चन जो दिया है उसको लिखें, गिवन में क्वेश्चन जो दिया है उसी को लिखें। उसके बाद A11 का वैल्यू निकालें, तो A2 पहले 2 × 2 × 1, आई का वैल्यू क्या है 1, इसलिए 1 लिखे, माइनस है तो इसलिए माइनस, प्लस रहता तो प्लस। जे का वैल्यू है 1, तो 1 2 × 2 क्या 2 हुआ, -1 हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको 2 में 1 गया तो 1 होगा। उसके बाद A2 का वैल्यू किस तरह निकालें, तो जे 2 × आई का वैल्यू क्या है 1 है इसलिए 1। उसके बाद माइनस जे का वैल्यू J2 दिया है इसलिए यहाँ 2 लिखे हैं। उसके बाद इसको गुना किया, 2 × 1 क्या हुआ 2, -2 जो है दिया हुआ इसके बाद +2 -2 जो है 0 होगा। आप इस तरह जानवर करते हैं, आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो आप इतना जान ही सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सब वैल्यू आगे निकाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह A33 का वैल्यू निकालें, देख लीजिए कि 2 है इसलिए पहले 2 दिया, इसी को देख के वैल्यू पुट करना है यहाँ। उसके बाद जो है 2 है इसलिए 2, उसके बाद क्या है आई का वैल्यू 3 है इसलिए 3, उसके माइनस जे का वैल्यू 3 है 3, ठीक है। उसके बाद 2 × 3 क्या हुआ 6 हुआ। उसके बाद -3, तो इसके सॉल्व किया, 6 - 3 तो 3 हुआ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि A33 का वैल्यू जो है आपको A33 का वैल्यू यहाँ तक निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए साइड में लिख लीजिए, ऊपर नहीं लिखिएगा, ये दूसरा का सॉल्यूशन था, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद यहाँ लिखने के बाद जो है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा, ठीक है। यहाँ ये आप लाइन दे दिए हैं, गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। उसके बाद
3 4 का वैल्यू निकालें इसी तरह। उसके बाद हेयर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है यहाँ प्राप्त हुआ हम लोग का हेयर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में माने थे ये वाला, अब इसी के स्थान A11 का वैल्यू क्या हुआ, A11 का वैल्यू जो है 1 आया, इसलिए 1 लिखे। उसके बाद देखिए A12 का वैल्यू क्या हुआ, A12 का वैल्यू सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं था, ये वाला है। A11 का वैल्यू लिखना है तो A11 का वैल्यू क्या है 1, इसलिए जो है 1 लिखें। उसके बाद देखिए कि A12 का वैल्यू लिखना है तो A12 का वैल्यू 0 आया है, इसलिए 0 लिखें। उसके बाद A13 का वैल्यू क्या -1, इसलिए -1 लिखें। उसके बाद जो है A4 का वैल्यू जो है क्या है -2 है, इसलिए उसके बाद लिखें -2। उसके बाद A21 का वैल्यू देखिए, A21 का वैल्यू है 3, इसलिए जो है 3, तो इसीलिए यहाँ 3 लिखें। यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। ये ऑर्डर 3/4 का है, 3 रो है, 1 2 3 रो है, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, इसलिए 3/4 का मैट्रिक्स हुआ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैथमेटिक्स का इसी तरह जो है हम बहुत ही सिंपल तरह से आपको पढ़ाएंगे, कहीं आपको बाउंस नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे के वाले को, अब 3.1 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुड बाय, पढ़ते रहिए, मैं पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों।